याद आया नहीं अभी तक। उसकी ये मजाल वो तुम्हें वेट करवा रहा है। हाँ चक्स आ जाएगा, आप ऐसा करिए, आप जाइए और मैं वेट कर लूंगी। इट्स ओके, आई विल वेट टिल ही कम्स। ओके। आज काफी अच्छे मूड में लग रहे हो वैसे आप। बबली की बच्ची, मैं हमेशा अच्छे मूड में रहता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को दिखता नहीं। Want to listen to some music? ये तरुण प्रज्ञा की कार में आ रहा है क्या? हाँ, शायद प्रज्ञा दी ने दी होगी ना तरुण को आने के लिए। मे बी। अब बैठी रहोगी या जाओगी भी? हाँ? तरुण तुम चलो, मैं ये फोन पे बात करके आती हूँ। हाँ जी। प्रज्ञा दीदी भी साथ है। यू वोंट बिलीव मेरे साथ कौन है? कौन? चक्स। अब हमारी डेट डबल डेट होने वाली है। मजा आएगा। मैं तो अभी से एक्साइटेड हो रही हूँ। ओए, व्हाट? लाइसेंस है? लाइसेंस? नो हग, अंडरस्टूड? शादी से पहले नो हग, ओनली शग। हाँ बाय। अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, ओ मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओए। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओए। चक्स, आप तो ऑफिस नहीं जाने वाले थे? जाना तो था, लेकिन तुम्हें क्या पता क्या मौसम चल रहा है यहाँ पर। जिसे मिलना तो उसे बाबा से ही रोक लो। बैठा हुआ है अब, बैठने दो। व्हाई डिस्टर्ब हिम, है ना? तो ऐसा करते हैं कि टेबल फॉर 4 बुक करवा लेते हैं, राइट? चलो। व्हाई नॉट? आज ही मिलने का सोच रहा था और आज ही मिल गए। अच्छा मौका है, सारी बातें क्लियर कर लेता हूँ। ये तो मुस्कुरा रहे, लगता है इन्हें आधी बातें ही याद है। पूछ ही लेती हूँ। आप, तुम बोलो। आप बोलिए। तुम बोलो। नहीं आप बोलिए ना। क्या फर्क पड़ता है? मैं बोलूं, तुम बोलो, तुम बोलो, मैं बोल, तुम बोलो ना। नहीं आप बोलिए। देखो मैं, अगर आपका हो गया तो हम जा रहे हैं, टेबल्स बुक्ड हैं। थैंक यू। आप आराम से आइए। बाय। इससे पहले कि कोई और आ जाए, प्लीज बोल दो। मैं कैसे? आप बोलिए उसके बाद मैं बोलती अरे हूँ। तुम बोल दो, उसके बाद सब हो जाएगा। नहीं आप बोलिए ना पहले। गिव इट अ चांस, बोलो प्लीज। नहीं, आप बोलो। नहीं आप। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? सर आप लोगों का टेबल बुक हो गया है, प्लीज। और अगर आप नहीं जाएंगे तो मैनेजर वो टेबल किसी और को दे देंगे। हाँ, अंदर चले। तुम्हें पता है इट्स ओनली बिकॉज ऑफ चक्स कि मैं तुमसे मिलने आ पाई, वरना मम्मा ने तो मुझे क्लियरली बोल दिया था कि तुम तरुण से अकेले मिलने कहीं नहीं जा रहे। यू नो व्हाट, मेरे साथ भी कुछ सेम हुआ। मतलब मॉम मुझे नहीं आने दे रही थी, फिर प्रज्ञा दी ने मेरा सपोर्ट किया और मुझे यहाँ मिलने के लिए लेके आई। ये दोनों प्यार को कितनी गहराई से समझते हैं ना, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये एक दूसरे की फीलिंग्स क्यों नहीं समझ पाते। आज समझ जाएंगे। कम ऑन, हम कहीं और बैठ जाते हैं ताकि इन्हें भी मौका मिले एक दूसरे से बात करने का। क्या हम आप दूसरे टेबल पर जाकर बैठ सकते हैं? हाँ हाँ, पर वो लोग कह रहे ना कि कहीं और जाकर बैठते हैं। जाओ तुम। क्या? वैसे तो आप इसकी कोई बात मानते नहीं, आज यूं ही मान गए। मतलब?
लोग शादी से पहले मिलना चाहते हैं तो अकेले में कुछ बात करना चाहते होंगे ना, थोड़ी प्रिवेसी मिल जाएगी उनको। ऑफ कोर्स हम प्रिवेसी तो देना ही चाहिए। उन्हें उनकी प्रिवेसी मिल जाएगी और इसी बहाने हमें बात करने की प्रिवेसी मिल जाएगी। क्या? कुछ नहीं, मैं सर ये ऑर्डर प्लीज। इट्स ओके, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे इनका ऑर्डर बाय हार्ट पता है। चाइनीज हक्का नूडल्स। क्या हुआ, हक्का नूडल्स सुनकर हक्की बक्की की हो गई तुम? चाइनीज तुम्हारा फेवरेट है ना? इतना चाइनीज खा दिया कि चाइनीज लोग सामने आने से डरते कहीं उन्हें ना खा जाए। इनका ऑर्डर भी मुझे पता है, दाल मखनी, जीरा राइस, सरसों का साग और मक्के दी रोटी। इन्हें पंजाबी खाना बहुत पसंद है। इनफैक्ट इनका अगला गाना भी पंजाबी खाने के बारे में। सर वैसे आप दोनों मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। आप खाना भी उतना ही अच्छा बना लीजिएगा और मिर्ची कम डालिएगा। अरे नहीं, मिर्ची रखना, स्पाइसी चाहिए थोड़ा, वो करने में मजा आता है। नहीं, अभी आपको मिर्ची डालने के लिए बोलेंगे और बाद में इल्जाम भी आप पे लगाएंगे कि आपकी वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई। स्वाद के चक्कर में हमेशा अपनी तबीयत बिगाड़ लेते हैं। सर वैसे आपकी वाइफ आपके बारे में सब कुछ जानती है, और एक मेरी वाइफ है जो खाने में मिर्ची तो छोड़िए, उसे ये तक नहीं पता है मुझे चाय में कितनी चीनी चाहिए। सर वो कहते हैं ना कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। मैम आपका इतना ख्याल रखती है, इतना ध्यान रखती है, तभी आप म्यूजिक पे ध्यान लगा पाते हैं। मुझे लगता है आपकी कामयाबी के पीछे इन्हीं का हाथ है। ओके, थैंक यू। यस सर। क्या हुआ? उसने जो कहा तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, मुझे समझ में नहीं आई बात उसकी। ये भगवान, ये जैसे मुझे देख रहे हैं, लगता है वही सब पूछने वाले हैं। मैं समझा था। क्या तुम मुझसे प्यार करती? Do you love me? देखो, हाँ या ना में जवाब नहीं देना मत दो। बस मुझे इतना बता दो कि जब धुएं में मेरा दम घुट रहा था तब तुमने मुझे क्या कहा था? मेरा मतलब है कि बेहोश होने से पहले तुमने कुछ कहा था ना मुझसे। मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। मेरी दुनिया मुझसे फिर से मत छीनिए प्लीज। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने आप ये बहुत नहीं करती हूँ प्लीज। आपको याद नहीं? नहीं, याद है मुझे। मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ, डिटेल में सुनना चाहता हूँ, आंखों में आंखें डालकर सुनना चाहता हूँ। I'll see you later. Thank you, sir. So sorry, oh God. So sorry, lady. Okay, start. या तो आप जानबूझ के बार बार मुझसे टकराते हैं या फिर आपकी आंखें कमजोर हैं। Can't you be more careful? You know, इंसान कितना भी केयरफुल रहे, गलतियां तो वो करता ही है। इंसान तो गलतियां करने की एक जीती जागती मिसाल है। You and your lectures, not interested. जो तुम्हें कभी समझ में नहीं आते, जिस दिन आ जाएंगे, उस दिन तुम्हारे लाइफ के आधे एक्सीडेंट गायब हो जाएंगे। और जिस दिन आप जेंटलमैन बन जाएंगे ना, मेरी लाइफ की भी आधी प्रॉब्लम्स ऐसे ही चली जाएंगी। ढंग से चला नहीं जाता और इधर लेक्चर दे रहे हैं मुझे। लास्ट टाइम भी याद है ना, घर पर क्या हुआ था? You know, you have a problem. I hope you do realize that. उस वक्त डांस करते हुए मेरे पैर पर मार दिया था और अभी यहाँ पर अभी टकरा थे। Can you see this? My screen is cracked. I mean, इंसानों वाली हरकतें तो है नहीं, जेंटलमैन वाली भी नहीं है। एक्चुअली काम क्यों नहीं करते? जेंटलमैन होना तो दूर की बात है, इंसान बनने की कोशिश करिए ना। ये बंदरों की तरह इधर उधर उछलना मत कीजिए। जेंटलमैन मैं हूँ, इंसान भी हूँ, अच्छा इंसान। इसलिए औरतों की रिस्पेक्ट करता हूँ और उनका ख्याल भी रखता हूँ। I beg to differ. आप औरतों का ख्याल नहीं रखते। एक औरत है जो आपका ख्याल रखती है। Yeah,
वो क्या है कि सारी औरतें तुम्हारी तरह तो नहीं हो सकती ना, खूब हिप। आई नो। प्रज्ञा जैसी लड़कियां भी होती हैं इस दुनिया में जो अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना जानती हैं। यू नो मिस्टर किंग, ऐसी बातें वो करते हैं जो इररिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो कांट हैंडल देयर ओन स्टफ। ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबल होना तो बहुत ही दूर की बात है। एंड दैट्स समवन लाइक यू, राइट? Yes, you're right. You can call me irresponsible, but you can't call me unlucky. I'm the luckiest man in the world क्योंकि प्रज्ञा मेरे साथ है। और खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनकी जिंदगी में कोई ना कोई होता है उनका ख्याल रखने के लिए। अफसोस तुम उनमें से एक नहीं हो। I mean, देख लो, इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी फैमिली, लेकिन ख्याल रखने वाला कोई नहीं। I'll buy you a new phone. क्या हो? एक बार बोलिए, दोबारा नहीं बोल सकती क्या? मुझे नहीं लगता इन्हें मेरी बात याद है। अगर याद होती तो मुझसे सवाल करते। कितना टाइम लोगी बोलने में? पहले झूठ बोलकर देखती हूँ। अगर इन्होंने झूठ नहीं पकड़ा तो समझ जाऊंगी कि इन्हें कुछ याद नहीं है। वो कल जब आग लगी थी, आपको धुएं में परेशानी हो रही थी, मेरे आंचल में आग लग गई थी और उसके बाद आपको याद नहीं? मुझे याद है। मैं चेक कर रहा हूँ कि तुम्हें याद है कि नहीं। तुम्हारी मेमोरी चेक कर रहा हूँ, उसके बाद बताओ क्या हुआ था। कभी कभी आप बहुत प्यारे लगते हैं। प्यारे? प्यार कहा था तुमने? मैं तब की नहीं, आप अभी की बात कर रही हूँ। अभी की बात क्यों कर रही हूँ? मैं तब की बात कर रहा हूँ। अभी तुम, मैं हमेशा प्यार हुआ ना स्टार। क्या है ना, जो तारे होते हैं ना वो सबके दुलारे होते हैं। और तुम ये सब इधर उधर की बातें करके ना मुझे भटकाओ मत। ये बताओ, प्यार करती हो या नहीं करती हो? देखो, हम झूठ मत बोलना, क्योंकि अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया ना, मैं झट से पकड़ लूंगा। सब याद है मुझे। तो वो आपको धुएं में ना आपकी हालत बहुत खराब हो गई थी। तुम बार बार हालत खराब होने की बात क्यों कर रही हो? तुम जब नहीं बोल रही हो तो मेरी हालत और खराब हो रही है। तुम बोलो तो सही, बाहर निकलो ना खराब से। इसके बाद आपको याद नहीं? तुम्हारा मगज खराब हो गया क्या? मैं बोल रहा हूँ मुझे याद है, मैं चेक कर रहा हूँ। चेक। तुम्हें याद है कि नहीं? इसके बाद आप शिकार हो गए थे। इसका भ्रम के शिकार हो गए थे। मतलब मैं बस फालतू चीजें बतियाने लग गया था। बतियाने नहीं, सुनने लग गए थे। मैं कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन आपको लग रहा था कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। मतलब आपको लग रहा था कि आप ये सुन रहे हैं कि मैं बोल रही हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तुमने ऐसा बोला नहीं था। मैं कैसे बोल सकती हूँ? और उसके पहले भी जो मैंने आप पे गुस्सा किया, I'm sorry। वो गुस्सा करने का मुझे कोई हक नहीं था। हाँ, हक तो बिल्कुल नहीं है। Not at all। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। जब यहाँ पर आया था तो सब अच्छा लग रहा था, लेकिन अब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये जगह भी अच्छी नहीं लग रही है। नॉट लाइकिंग इट। जगह अच्छी नहीं है, मेरी बात। सर योर फूड। इट्स ओके, जस्ट लेट मी। तुम ये ऑर्डर कैंसिल कर दो। मेरा मतलब है कि ये ऑर्डर कैंसिल मत करो। जस्ट गिव मी द बिल। और तुम्हें भूख लगी होगी, तुम खा लो। नहीं, आप पैक कर दीजिए। ओके श्योर मैम। घर पे जाके खाओगी? मेरे सामने खाने में क्या प्रॉब्लम है? अरे मैं अपने लिए नहीं पैक करवा रही हूँ। रास्ते में कोई गरीब आदमी मिलेगा, उसे दे दूंगी। वेस्ट नहीं होगा खाना। गेट मी द बिल। अरे क्या हो गया? आप नाराज हैं मुझसे? नहीं तो। अगर नाराज होते तो मना मुझे नहीं बात करनी मुझे कुछ। बिल।
पिन क्या था? मैं ट्राई करूं? ट्राई। थैंक यू सर। तुम्हें मेरे पिन के बारे में कैसे पता चला? मेरा मतलब है ऐसा कोई पिन नहीं है जो मैंने पिछले 7 सालों में चेंज नहीं किया। तुम्हें कैसे पता? तुम खुफियागिरी तो नहीं कर रही हो ना? हैकर फैकर तो नहीं बन गई? अरे ये पिन तो सिर्फ मैंने गेस किया था। लॉटरी खेलो ना, नंबर गेस करो, बहुत सारे पैसे मिले, मुझे भी दे दो। अरे सिंपल है, दुनिया में ज्यादातर लोग बहुत आसान सा पासवर्ड रखते हैं ताकि उन्हें याद रहे, जैसे कि 1 2 3 4। लेकिन आप ऐसे नहीं, आप अपना पासवर्ड कभी 1 2 3 4 नहीं रखेंगे। आप कोई ऐसा पासवर्ड रखेंगे जो कोई गेस ना कर सके लेकिन आपको हमेशा याद रहे। तो उस हिसाब से मेरा पहला गेस था दादी का बर्थ ईयर 1951। लेकिन मुझे बताओ कैसे किया तुमने? टेल मी। 75% पासवर्ड वीक होता है और 90% लोग अपना पासवर्ड 1 2 3 4 रखते हैं और आप थोड़ा लोगों से अलग हो, तो एटलीस्ट आप अपना पासवर्ड 1 2 3 4 नहीं रखेंगे। तुम स्मार्ट हो ये तो पता था मुझे, लेकिन मेरी डॉल जितनी स्मार्ट होगी ये तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। डॉल? तुम्हें डॉल के बारे में बताया नहीं? तुम दोनों में ना बहुत सिमिलरिटीज है। आप ये वो डॉल से मुझे कंपेयर मत कीजिए। अभी तक वैसे ही है। जब मुझसे शादी की थी तो तनु थी साथ में, अब तनु से शादी की है तो ये डॉल है। थोड़े तो बदल जाइए। तुम भी बदल जाओ, हर बात पर मुझे टीचर की तरह डांटती रहती हो। मैं अपनी डॉल की बात कर रहा हूँ, वो डॉल जो मुझे सुपरमैन बुलाती है और मैं उसे अपनी जान। ग्रेट, मैं तुम्हें अपने डॉल के बारे में बताता हूँ। टाइम है ना तुम्हारे पास? मेरी डॉल, पता है शुरुआत में वो मुझे डॉल चोर बुलाती थी, उसके बाद हीरो, उसके बाद सुपरमैन, और अब फेक डैड बुलाती। अब आगे पीछे कुछ भी लगा है, डैड तो बुलाती है ना। बहुत क्यूट है वो यार। एक बार मैं उसके साथ लिफ्ट में अटक गया था, मेरी तो जान ही निकल गई, लेकिन वो उसे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था। रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ और डरी भी नहीं हूँ। पर जो मेरे साथ है वो डरे हुए हैं। मैं हमेशा से सोचता था कि काश मेरी एक बेटी होती, काश मेरी बेटी केरा जैसी होती। मैं इमोशनल हो गई। बुरा लग रहा है ना तुम्हें कि तुम्हें मुझे मेरी बेटी दे देनी चाहिए थी? हम अलग हो गए, वरना आज हमारी भी एक बेटी होती, बिल्कुल कियारा जैसी, उतनी ही क्यूट, उतनी नॉटी, उतनी नटखट। तुम्हें मेरी बातें अजीब लग रही हो, लेकिन तुम्हें भी तो हमेशा से एक बेटी चाहिए थी ना। तुम्हें नहीं मिली लेकिन मुझे मिल गई। क्या बताओ उसके बारे में? वो कियारा जो है ना, मैं इसलिए बता रहा था कि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, क्योंकि एक बार मैं उसके साथ लिफ्ट में अटक गया था। तुम्हें तो पता है कि अंधेरे से मुझे कितना डर लगता है, तो लिफ्ट अटक गई और लाइट वाइट चली गई। लेकिन कियारा बिना सोचे समझे उसने मेरा फोन लिया, कुछ किया और उसके अंदर से टॉर्च शुरू कर दिया। फिर मैंने उससे पूछा कि बिना पिन के, बिना पासवर्ड के तुमने मेरे फोन को कैसे खोला? तब उसने मुझे वही सब बताया जो अब तुम मुझसे कह रही थी। बहुत ही ज्यादा प्यारी है कियारा। जब वो मेरे पास आती है ना तो उसे वापस भेजने का मन नहीं करता। जब वो मेरे गले लगती है तो ऐसे लगता है कि मेरा दिल मेरे सीने से निकलकर मेरे सामने धड़क रहा है, और ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी अपने को गले लगा रहा हूं। मैं इडियट हूं, फिर से वही सारी बातें कर रहा हूं। उससे पहले कि इमोशनल हो जाऊं ना, मैं
फुल स्टॉप लगा दो। तुमने भी किसी कियारा जैसी बेटी का सपना देखा था ना? मैं कैसे बोल सकती हूँ? मैं नहीं मिली हूँ ना उससे। ऑफ कोर्स तुम तो मिली नहीं हो। मिलोगी? अब मिलाता हूं।